क्वेश्चन नंबर 4 पार्टनरशिप एडमिशन का है। नवाज, अल्ताफ एंड जरदारी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। और यानी कि जो रेशियोज दे रहा है वो कैपिटल रेशियोज दे रहा है, दैट शुड बी रिमेंबर्ड बाय द स्टूडेंट्स कि जब वो आपके पास कैपिटल रेशियोज दे रहा है तो इसका मतलब इन्हीं कैपिटल में से आपने इनके रेशियोज को कंस्ट्रक्ट करना होता है। खैर, किस तरीके से आगे देख लेते हैं इसको जरा। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड ऑन 31 दिसंबर 2012। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, लैंड एंड बिल्डिंग है, अकाउंट्स पेबल। नवाज, अल्ताफ एंड जरदारी का कैपिटल गिवन है। जरदारी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, यानी कि जरदारी रिटायरिंग पार्टनर है, तो दैट मींस कि नवाज एंड अल्ताफ आर द रिमेनिंग पार्टनर्स। फिर आगे जो बात इंपॉर्टेंट लिखी हुई है वो क्या है कि इज पेड द अमाउंट इक्वल टू द बुक वैल्यू। इक्वल टू द बुक वैल्यू का मतलब क्या है? इक्वल टू द बुक वैल्यू का मतलब क्या है? दैट इज कि यहाँ पर जो आपको अमाउंट पे की जा रही है वो बुक वैल्यू के इक्वल पे की जा रही है, यानी कि जितना आपका कैपिटल होगा उतना ही आपको अमाउंट पे की जाएगी। लेकिन आगे क्या, अगर आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी कि इन एडजस्टमेंट्स के करने के बाद जो भी आपका कैपिटल होगा उतनी अमाउंट आपको पे कर दी जाएगी। अवेलेबल कैश इज पेड, जो कैश होगा हम आपको कैश दे देंगे, नहीं होगा तो बाकी हम उधार रख लेंगे, हम आपको उधार दे देंगे। इसका मतलब ये तीन एंट्रीज मुझे अकाउंट फॉर करनी है, और ये तीन एंट्रीज रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, तो मुझे इन तीन एंट्रीज को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अंदर है कि आपने नेसेसरी एंट्रीज देनी है, तो डेफिनेटली मुझे ये रिवैल्यूएशन की एंट्री भी देनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिवैल्यूएशन की एंट्रीज यहाँ पे ले लेता हूँ। और रिवैल्यूएशन जो हमारे पास हो रही है, नंबर 1 कह रहा है अलाउंस फॉर बैड डेट इज मेंटेन एट 10% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल। और इसकी एंट्री आपके पास कुछ बनेगी, यो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? दैट इज 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का 10% दैट इज 3000 आ जाएगा। तो 3000 से हमने ये पहली रीवैल्यूएशन की एंट्री बना दी। सेकंड कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 75000 है, और 75000 का 20% डेप्रिशिएट करना है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा 20%। तो 75000 का 20% कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। 15000 आ जाएगा। 15000 ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड एडजस्टमेंट, गुडविल इज टू बी फर्म वैल्यूड। आपने गुडविल कैलकुलेट की है, तो गुडविल की एंट्री क्या बनेगी? गुडविल डेबिट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। और कितने से गुडविल आपने रिकॉग्नाइज की? दैट इज 60000। तो 60000 से हमने ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली। ये हमने तीन एंट्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। अब एक काम जो हमें पता करना ये होता है कि हमें रिवैल्यूएशन का डी अकाउंट बना के देखना है कि रिवैल्यूएशन में हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम रिवैल्यूएशन का टी अकाउंट बनाते हैं। पहली एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है विद 3000, और इसी तरीके से दूसरी एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो 15000 से अगेन डेबिट हो रहा है, और थर्ड एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट 60000 से क्रेडिट हो रहा है। और जैसे कि हमें पता है कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट बैलेंस आ रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। सो इट मींस जब भी क्रेडिट होगी दैट शोज द गेन। अब कितना आ रहा है डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। 60000 माइनस 18000, तो 42000 का हमें गेन आ रहा है। तो ये हमारे पास जो गेन है 42000 का, ये गेन हमें हम रिकॉर्ड करना है। और गेन को रिकॉर्ड करने की जो एंट्री बनती है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। दो एंट्रीज बनेगी, नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड गेन ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिट। सबसे पहले तो ये एंट्री बनेगी, और ये एंट्री बनेगी कितने से? 42000 से। और दूसरी एंट्री फिर हमारे पास यहाँ पे बनेगी, दूसरी एंट्री जो बनेगी वो हमारे पास बनेगी ट्रांसफर की। तो हमारे पास वो एंट्री क्या बनेगी? दैट इज गेन ऑन रीवैल्यूएशन डेबिट। और पार्टनर्स के जो अकाउंट होंगे वो हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। और तीन पार्टनर्स हैं, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली जरदारी को भी लेंगे। नवाज, अल्ताफ एंड जरदारी। नवाज, अल्ताफ एंड जरदारी, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। तीनों पार्टनर से पहले हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम वर्किंग कर लेते हैं जरा।
42,000 नवाज, अल्ताफ एंड जरदारी, 42,000 का टोटल गेन है। और याद रहे रेशियोज मुझे कैपिटल रेशियोज का है, इक्वली नहीं है, कैपिटल रेशियोज है। और कैपिटल रेशियोज इस तरीके से होंगे कि नवाज का कैपिटल 50,000 डिवाइडेड बाय सबका कैपिटल दैट इज 1 लाख, यानी कि 50 + 30 + 20, तो 50,000। और यहाँ पर जो आपके सेकंड है उसका है 30,000, और जेड यानी कि जरदारी का है 20,000। तो 50 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो देखते जरा कितना कितना आ रहा है सबका शेयर, दैट इज 42,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 10, 21,000 आ रहा है। 42,000 multiplied by 3 divided by 10, that is 12,600, और 42,000 multiplied by 2 divided by 10, 8,400। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, यानी 21,000, 12,600, 21,000, 12,600 एंड लास्ट वन वाज दी 8,400। ये हमने गेन ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल गेन वाज 42,000, यानी कि ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ट्रांसफर कर दिया, ये हमारे पास यहाँ पे गेन ट्रांसफर हो चुका है, तो इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अपडेट हो चुके हैं। और अब हमें फाइनली ये देखना है कि जो पार्टनर जा रहा है दैट इज जरदारी, जरदारी के हम यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे। और देखते हैं जरा सेटलमेंट कितने, हमें सेटलमेंट कितने से करनी है। सेटलमेंट कह रहा है कि इक्वल टू बुक वैल्यू, जितना उसका कैपिटल होगा। तो आए जरा कैपिटल ऑफ जरदारी देखते हैं जरा, कैपिटल ऑफ जरदारी कितना है। तो कैपिटल ऑफ जरदारी हमारे पास कितना है, इनिशियली कैपिटल था 20,000, और अब हमने 8,400 दिया, तो इट मींस 20,000 प्लस 8,400, दैट इज 28,400 हो गया। और सेटलमेंट भी हम इतने में ही करेंगे, 28,400 इक्वल टू बुक वैल्यू है। सो इट मींस नो बोनस, नो रिवैल्यूएशन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर फिलहाल। तो अब हम जब इसकी पेमेंट की एंट्री बनाएंगे, तो पेमेंट की एंट्री इस तरीके से बनेगी कि जेड यानी कि जरदारी कैपिटल डेबिट हो जाएगा 28,400। अब देखना ये है कि क्या हमारे पास इतना अवेलेबल है। तो बैंक में देखते हैं, कैश हमारे पास सिर्फ 20,000 का अवेलेबल, सो इट मींस हम 20,000 इसको कैश पे कर देंगे पार्टनर को। और जो रिमेनिंग 8,400 है वो हम पे कर देंगे, या हम उसके लिए बुक कर लेंगे नोट्स पेबल। तो ये फाइनली हमारे पास रिटायरमेंट की एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो ये सारी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करी थी इस रिक्वायरमेंट के अंदर, हमने एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली इसके अंदर। अब क्या रहेगा, बैलेंस शीट आप प्रिपेयर बैलेंस शीट अपडेट कर देंगे, किसी से अपडेट करेंगे। कैश जो 20,000 है ये जीरो, और इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपके पास एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया 30,000। और इसी तरीके से इन्वेंट्री जो आपके पास है वो रहेगी, सॉरी 30,000 अलाउडेड हमने वो किया 3,000 का, तो उसका मतलब ये है कि 30,000 माइनस 3,000, तो ये हो जाएगा 27,000, इसको प्लीज मत भूलिएगा। और इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल के बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कोई चेंज, इन्वेंट्री आप रहेगी कितने की, 15,000 की। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर आपका 75,000 था, जिसके ऊपर हमने लॉस और डेप्रिसिएशन बुक किया 15,000, तो 75,000 माइनस 15,000 दैट इज 60,000 आएगा, ये लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद अकाउंट्स पेबल आपके पास 40,000 है, पेबल 40,000 आ रहा है। नोट्स पेबल हमने अलग से किया है, नोट्स हमने दैट इज 8,400, 8,400 का नोट किया। नमाज का कैपिटल 50 था, लेकिन हमने गेन ऑन रिवैल्यूएशन दिया है कितना, 50 71,000, नमाज कैपिटल 71,000 हो जाएगा। और इसके बाद अल्ताफ का कैपिटल 30, और हमने यहाँ पर दिए हैं 12,630, और ये 600 42,600। जरदारी हो चुका है, जरदारी का कोई कैपिटल नहीं होगा यहाँ पर। तो आए जरा टोटल कर लेते बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का।
27,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000, 102,000 आ रहा है लेफ्ट साइड का, 40,000, 8,400 प्लस अच्छा एक चीज मैं रिकॉर्ड करना यहाँ पे भूल गया, गुडविल। गुडविल यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गया मैं, 60,000 की गुडविल एसेट साइड पे, सो प्लीज आप मत भूलिएगा इसको, माय मिस्टेक। गुडविल जो हमने रिकॉर्ड की है 60,000 की, तो जब हम गुडविल रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा दैट इज 1,62,000, 1,62,000 आपके पास टोटल एसेट साइड, और 1,62,000 टोटल आपके पास जो है वो इक्विटी साइड हो जाएगी, तो ये हमारी इक्वल हो जाएगी।